हरियाणा में मानसून की बारिश लगातार हो रही है। अंबाला में रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। इसके साथ ही तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो ये बारिश किसानों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि धान की रोपाई के लिए बारिश काफी फायदेमंद साबित होगी। हालांकि बारिश के कारण अंबाला में जल भराव भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तस्वीर करनाल की है, जहां बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। करनाल का मौसम सुहावना है और खुशनुमा मौसम है। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। यहाँ पर सुबह से लगातार बारिश जरूर हुई, बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन अब मौसम साफ है, यानी कि बारिश आ सकती है कभी भी। अगर हम आसमान की बात करें तो कई जगह काली घटाएं अभी भी मौजूद हैं और बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही है, लेकिन मौसम सुहावना बना हुआ है और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। ये आप महात्मा गांधी चौक देख पा रहे हैं। चारों तरफ यहाँ से शहर को सड़कें जाती हैं और मौसम जिस तरीके से अब बना है उससे लोगों को एक राहत मिली है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार तेज गर्मी पड़ रही थी, भीषण गर्मी पड़ रही थी। लोग गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और जो गर्मी से लोगों को राहत मिली है वो एक ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये राहत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन बारिश होती थी, उसके बाद धूप निकल जाती थी, उमस भरा मौसम हो जाता था। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। गर्मी से राहत मिली है जो तेज बारिश हुई सुबह? बहुत बढ़िया मौसम हो गया। देर रात से बरसात हो रही है। पहले 2 दिन पहले गर्मी पड़ रही थी, लेकिन 2 दिन से उमस था कि पसीना आ रहा था, लेकिन शरीर चिपचिपा हो रखा था। लेकिन अब बरसात आने की वजह से मौसम बहुत सुहावना है। रविवार भी है, परिवार के साथ एंजॉय करेंगे आज। बिल्कुल, इधर आप देख सकते हैं तमाम जो छातों की स्टॉल है वो भी लगी हुई है, क्योंकि लोग गर्मी में भी छाता खरीदते हैं और साथ ही साथ बारिश के अंदर भी छाता खरीदते हैं। तो बारिश जो हुई है उससे कहीं ना कहीं छाता का जो बिजनेस है वो भी बढ़ेगा। क्या कुछ कहेंगे? बारिश से थोड़ी बहुत बिक्री वगैरह भैया, बारिश में ये सीन होता है, अपना सेफ्टी वगैरह होता है इससे, और रेट इसका ज़्यादा महंगा नहीं है, 200 रुपये का कोई सब ले लो इसमें से। तो लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं? हाँ, खूब आ रहे हैं, खूब बिक रहा है। बरसात में सबसे ज़्यादा बिकता है ये। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है और वहीं जहां पर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना है तो जाहिर सी बात है वो छाता खरीदते हैं और छाते की जो बिक्री है वो इस मौसम में और ज़्यादा बढ़ भी जाती है। फिलहाल गर्मी से जो है लोग राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार उमस भरा मौसम था, AC चलाना पड़ रहा था, लेकिन जो आज बारिश हुई है उससे जलभराव तो ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, क्योंकि निकासी लगातार हो रही थी, लेकिन मौसम खुशनुमा हो गया है। नहीं सकता, चाहे इतना सुहाना और प्यारा मौसम था, फिर भी उसका लुत्फ उठाने के लिए मैं आया हूँ रूटीन में अपना, और मज़ा आ गया। बहुत दिनों उमस भरी गर्मी के बाद आज इतना सुहाना मौसम, बारिश भरा दिन, सबके लिए अच्छा हो। सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अंबाला कैंट के अंदर पिछले महीनों खूब गर्मी पड़ रही थी। अब 4-5 दिन से बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है। यहाँ गर्मी का माहौल बिल्कुल ही खत्म हो गया है। कुल्लू मनाली जाने की भी जरूरत नहीं है। अंबाला कैंट के अंदर मौसम हुआ सुहाना। हमारे भाई लोग भी बाहर निकल के नहा के मजे ले रहे हैं। आज मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। बारिश के कारण काफ़ी मौसम में फ़र्क पड़ा है। जो उमस थी वो अब बहुत कम है। आज एकदम मौसम बढ़िया हो गया है। बारिश के कारण जगह जगह पानी था, मगर वो भी अब निकल चुका है। काफ़ी हद तक ठीक है इस बार। अब कम से कम 4-5 डिग्री मेरे हिसाब से मौसम नीचे आया होगा। चंडीगढ़ के कई सेक्टर्स में तेज और लगातार बारिश की वजह से सड़कें धंस गई, जिसकी वजह से कई जगहों पर गाड़ियां फंस गई। इन्हें निकालने के लिए लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कई जगह रोड भी जाम हुआ है, कई जगह पर जाम की स्थिति बनी हुई है। जो सरकारी बंदे आए हैं गाड़ी निकालने, सरकारी बंदे, सरकारी ट्रेनें।
हरियाणा के हथनी कुंड बैराज की सुरक्षा को लेकर सिंचाई विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछले वर्षों में आई बाढ़ से हुई क्षति के बाद इस बार समय रहते प्रोटेक्शन का काम पूरा किया जा रहा है। हालांकि हालिया बारिश से काम कुछ प्रभावित हुआ, लेकिन विभाग 30 जून तक इसे पूरा करने का दावा कर रहा है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल के मुताबिक बैराज अब कई खतरा नहीं है। उन्होंने बताया कि बैराज के फ्लड गेट 1 लाख क्यूसेक पानी पर ही खोले जाते हैं और उससे पहले 3 बार सायरन बजाकर प्रशासन और ग्रामीणों को अलर्ट किया जाता है। बैराज पे हमारा डायफ्राम वॉल का काम चल रहा था। उसमें जो हम राइट अंडर स्लूइस पोर्शन है, यानी कि जो हरियाणा साइड का पोर्शन है, उसको ही टेकअप किया गया इस बार। और वो वर्क है क्योंकि पिछले 2-3 दिन में बारिश ज़्यादा हुई है, तो वहाँ वर्क की प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो गई है। अदरवाइज़ हमारा टारगेट था कि वो 27 तारीख तक इन ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट हो जाता। तो अब भी यदि बारिश 2 दिन थोड़ा सा होगा तो हम उसको फिर भी इन ऑल रिस्पेक्ट किसी भी तरीके से 30 से पहले कंप्लीट करेंगे।